रक्तमोक्षण के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। रक्तमोक्षण ये जो प्रक्रिया है, ये इसका आयुर्वेद में अनन्य साधारण महत्व बताया गया है। एक तरफ पूरी चिकित्सा यानी कि पूरी की पूरी ट्रीटमेंट अगर हम रखेंगे और रक्तमोक्षण एक तरफ देखेंगे तो रक्तमोक्षण ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। पंचकर्मों में सबको मालूम है, पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण ये टॉप पे आता है, यानी क्राउन ऑफ द ट्रीटमेंट है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि रक्तमोक्षण ये आधी चिकित्सा है। आधी चिकित्सा, देखो कितना महत्व है। और ये 5000 साल पहले महर्षि सुश्रुताचार्य हमें बता के गए हैं। आज भी हम महसूस करते हैं कि रक्तमोक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बीच में जो भी है, जो सारे आक्रमण हो गए, सरकार का भी बहुत सारा दुर्लक्ष्य हो गया आयुर्वेद की तरफ। सब लोगों का जो भी है एक चिंताजनक बात अभी भी है कि सरकार भी हमें अच्छी तरह से बिहेवियर अच्छा नहीं है सरकार का। चलो कोई उसकी बात छोड़ो, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए रक्तमोक्षण जो है ये आधी चिकित्सा एक कही है, महर्षि सुश्रुत बताते हैं। और महर्षि चरकाचार्य ये बस्ती चिकित्सा, ये आधी चिकित्सा इसे कहते हैं। इसलिए हम जो भी हम अभी ट्रीटमेंट पैटर्न हम देख रहे हैं, चाहे विद्ध कर्म हो, चाहे अग्निकर्म हो, चाहे रक्तमोक्षण हो, चाहे मर्म चिकित्सा हो, ये महर्षि सुश्रुत ने हमें बताई है। किसी भी शास्त्र ने इतना सविस्तर वर्णन नहीं बताया है जितना कि सुश्रुत संहिता में रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, विद्ध कर्म और मर्म, ये सब का वर्णन सही तरीके से किया है। इसीलिए हम लोग रक्तमोक्षण को ही ज्यादा महत्व देते हैं। रक्तमोक्षण के 2 प्रकार से हम रक्तमोक्षण करते हैं। रक्तमोक्षण जो है ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक शस्त्र क्रिया द्वारा, यानी कि शस्त्र द्वारा, या आप 22 नंबर की नीडल, या वो बटरफ्लाई नीडल, या आप सर्जिकल ब्लेड, इससे हम रक्तमोक्षण जो करते हैं इसको सशस्त्र यानी कि शस्त्र द्वारा किया गया रक्तमोक्षण कहते हैं। और शस्त्र के बिना भी रक्तमोक्षण किया जाता है, वो लीच के द्वारा रक्तमोक्षण किया जाता है। अभी इसका जो करने का जो टाइम है, रक्तमोक्षण करने का टाइम, ये ग्रीष्म ऋतु छोड़कर, और ज्यादा ठंड अगर रही तो वो छोड़कर हमें रक्तमोक्षण करना है। इसका जो टाइम है दोपहर से 10 बजे से 2 बजे तक हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं। शाम को रक्तमोक्षण करने के लिए हमें सिरा उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा शास्त्र बताता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं। रक्तमोक्षण करने के लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक है वो पहले ध्यान रखिए। आपके लिए आपके पास ब्लड प्रेशर एपरेटस होना चाहिए। आपके पास स्कालफेन यानी कि बटरफ्लाई नीडल होना चाहिए। 20 नंबर का सिरिंज आपके पास होना चाहिए। आपके पास सिरिंज मैंने बताया कॉटन होना चाहिए। क्लीनिंग के लिए आपके पास हैंड वॉश होना चाहिए, या डेटॉल होना चाहिए, या सेवलॉन होना चाहिए, या स्पिरिट होना चाहिए। क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे जरूरी चीज पेशेंट का हमें कंसेंट बहुत जरूरी है कि हम
इतनी मात्रा में आपका खून निकालने वाले हैं, तो उनको बताना चाहिए। क्योंकि कई-कई मरीज उनके शरीर से कुछ निकाला गया है, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पहले हमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बताना चाहिए, ये कर रहे हैं हम लोग, ये ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। आपका क्या भला होता है, वो आप देखेंगे। इसीलिए रक्तमोक्षण करने के पहले-पहले उनका कंसेंट लेना आपको बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आपको हो सके तो उस जगह पर हम थोड़ा-सा स्नेह लगाइए, यानी कि तेल लगाइए, थोड़ा-सा सेक भी दीजिए, बहुत ज़रूरी है होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो वो जगह का जो भी रुका हुआ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि वात जो है, वो निकलने में बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए स्नानिक उसको हम लोग लोकल ऑयलिंग या लोकल मसाजिंग और लोकल फर्मेंटेशन ऐसा कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे भी रोगों की तीव्रता यानी कि अगर तीव्र वेदना है, तो वो जगह पे हम वो जगह छोड़कर हम उस स्थान पर जो भी वेन आपको मिलती है, वो वेन से हम रक्तमोक्षण करते हैं। और इसकी फलश्रुति में हमें बताया गया है कि जैसे-जैसे हम खून निकालते हैं, उचित मात्रा में, उचित मात्रा ये 10 एमएल भी हो सकती है, 20 एमएल भी हो सकती है। कई-कई रोगों में 50 एमएल तक भी मात्रा हो सकती है। ज़्यादातर मात्रा 200 एमएल तक हम निकालते हैं। लेकिन इतना दूर जाने के बजाय 20 एमएल मात्रा ये काफ़ी होती है। ध्यान रहे, रक्तमोक्षण करते टाइम हमने पेशेंट के चेहरे को देखना बहुत ज़रूरी है। चेहरे के ऊपर अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। अगर वो शॉक में चला गया, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके साथ या आपके हाथ के नीचे आपको एक पानी की बॉटल रखना ज़रूरी है। आपको अ, शक्कर भी आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास मुलेठी की पाउडर भी होना ज़रूरी है। आपके पास फिटकरी की पाउडर भी होना ज़रूरी है। हल्दी की पाउडर की बहुत आवश्यकता होती है और टूर्निक्वेट की आवश्यकता बहुत होती है। जहाँ से हमें रक्तमोक्षण करना है, उसके पहले आपको टूर्निक्वेट बाँधना होता है। वहाँ से क्या होता है, तो वो सिरा फूल कर उभर जाती है और रक्तमोक्षण करना हमें आसान हो जाता है। अब किन-किन व्याधि में हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं? तो कुष्ठ में कर सकते हैं। विसर्प बोले तो हम हर्पीस में रक्तमोक्षण का अच्छा रोल देखते हैं। सभी तरह के हेडेक वहाँ हम लोग रक्तमोक्षण करते हैं। कर्ण रोग में हम लोग रक्तमोक्षण करते हैं। जिह्वा रोग में हम रक्तमोक्षण करते हैं। मुख रोग में हम रक्तमोक्षण करते हैं। अरुचि में रक्तमोक्षण करते हैं और क्या बोलेंगे इसको, अरुचि में हम रक्तमोक्षण करते हैं और अजीर्ण अगर रुग्ण को अजीर्ण है, तो वहाँ भी हम रक्तमोक्षण करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आता है। और जॉइंट पेन्स, नी जॉइंट पेन में हम रक्तमोक्षण में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि भई हम रक्तमोक्षण में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं आँखों के रोगों में, नासा रोगों में और कर्ण रोगों में हम रक्तमोक्षण का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे एड़ियों का दर्द, उसमें भी रक्तमोक्षण अच्छा काम करता है।
साइटिका में हम रक्त मोक्षण का अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कटिश्यूल यानी कि लंबैगो और पृष्ठग्रह बोले तो हम लोग बैकिक, बैकिक में भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो देखा आपने, इसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। और ये हम आपको सिखाने वाले हैं। हम अभी आपको ये सिखाने वाले हैं कैसे करते हैं, कैसा करते हैं। आप आते टाइम 5 ml सीरीज लेके आना और शेविंग ब्लेड लेके आना। शेविंग ब्लेड आपके पास होना चाहिए, आप लेते आना। क्योंकि सिरिंज कैसे बनाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, पच कैसा लेता है और कितना लगाना है, ये सब आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आई बात समझ में?